कालादेव में अनोखी परंपरा, पत्थरमार युद्ध दशहरे का आयोजन, हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। विदिशा जिले से करीब 125 किलोमीटर दूर बसे ऐतिहासिक गांव कालादेव में इस वर्ष भी सदियों पुरानी परंपरा अनुसार पत्थरमार युद्ध दशहरे का भव्य आयोजन किया गया। इस अद्भुत और अनोखे पर्व को देखने के लिए प्रदेश के अनेक जिलों से करीब 20,000 से अधिक श्रद्धालु और ग्रामीण एकत्रित हुए। हजारों लोगों की मौजूदगी में रावण दल और राम दल के बीच हुआ यह पत्थरमार युद्ध अपनी अनूठी धार्मिक मान्यता और चमत्कार के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। इस आयोजन में नारायणपुर के गोविंद भील और पवन भील जैसे कई युवक रावण दल की ओर से पत्थरबाजी की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि इस पत्थरमार युद्ध की तैयारी कई दिन पहले से की जाती है। आपका नाम क्या है? गोविंद भील। आप कहाँ से आए? नारायणपुर कला। आप ये इतने पत्थर लेके आए, आप किस लिए ये पत्थर लाए? पत्थर भाई साहब हम देते हैं गोतिया। गोपान से मारते हैं? गोपन से मारते हैं। अच्छा, यहाँ किसी को पत्थर लग जाता है क्या? अब लगता है तो वो लग जाता है, उनको पता हुआ, हमको तो पता नहीं रहता सर। ये कितने पत्थर होंगे लगभग? पत्थर भाई साहब ज्यादा नहीं, 300 पत्थर है मेरे। 30 पत्थर। एक राउंड में आप कितने पत्थर फेंकते हैं? ज्यादा नहीं, 25 पत्थर फेंकता हूँ मैं। 25। कितने राउंड ये युद्ध चलता है? मतलब 5 राउंड चलता है। 5 राउंड। कितने दिन पहले से ये पत्थर आप तैयार करते हैं? मैं मतलब 15 दिन पहले करता हूँ। इस बार ये पत्थर युद्ध में कितने व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं? अभी ज्यादा नहीं तो हमारे यहाँ हो गए 16-15 तो होंगे हम। 15-16 व्यक्ति हमारे गांव से। भैया अपना नाम क्या है? पवन सिंह भील ठाकुर। भैया ये पत्थर आप कितने दिन पहले से तैयार करते हैं? 25 दिन पहले कर रहे तैयार हूँ। एक राउंड में कितने पत्थर फेंकते हैं? 40। 40 पत्थर फेंकते हैं। हाँ, किसी को आपके अभी तक पत्थर लगा क्या? लग जाता पर उनके असर नहीं करता है। हाँ, इस ऐतिहासिक दशहरा मैदान में महाराजा रावण की एक विशालकाय प्रतिमा भी लगी हुई है। इसी के पास से रावण दल के सैनिक राम सैनिकों पर पत्थर बरसाते हैं। दरअसल रावण दल के सैनिकों से 200 मीटर दूर मैदान में एक राम ध्वज लगी होती है। इसी ध्वज की परिक्रमा करने के लिए राम सैनिक दौड़कर आते हैं और परिक्रमा करते हैं। तभी रावण दल के सैनिक राम दल के सैनिकों पर गोपान से पत्थर मारते हैं, लेकिन राम दल के सैनिकों को कोई भी पत्थर छू भी नहीं पाता। कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने आदित्य परंपरा की सराहना करते हुए कहा, हजारों साल से, बाप दादों से, बुजुर्गों से, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से हमेशा कालादेव के दशहरे का वर्णन सुनते आए और इस कालादेव के पवित्र धरती में, आध्यात्मिक भूमि में एक चमत्कार है। यहाँ राम दल के सदस्यों पर कितने ही लोग मिलकर रावण दल के सदस्य पत्थर मारे, उनको नहीं लगती। ये प्रभु की असीम कृपा है, सनातन की ये धर्म की मर्यादा है और हजारों साल से यहाँ बनी हुई है और भगवान ऐसे ही बनाए रखे। पंडित रामेश्वर शर्मा ने बताया कि इस आयोजन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नवाबी काल में टोंक रियासत के नवाब ने इसे रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वह भी इस अनोखे पत्थरमार युद्ध दशहरे को नहीं रोक सके थे। जी, ऐतिहासिक कालादेव के दशहरे का आयोजन किया गया जी। इसकी क्या परंपरा रही है? इसकी ये परंपरा रही है कि जे सत्य की साक्षात देखने का मौका मिलता है कि आज भी राम के नाम में कितनी बड़ी शक्ति है और राम के नाम पर ही गोपियां मारते हैं। लेकिन जितने भी बालक वृद्ध सब भगते हैं, परखम्मा लगाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से कोई भी पत्थर उनको नहीं छू पाता है, बरक जाता है उनसे, जो परखम्मा लगाते हैं ग्रामवासी उन पे। अनादि काल बताते रहते हैं, जब नवाबी राज था उस समय उनने प्रयास किया था तो वृद्ध जन बताते थे, वही हम बता रहे हैं आपके लिए, कि जब छुपकर करते थे, गरीब गांव थे, चिमनी से दशहरा रामलीला करते थे। 10 दिन रामलीला चलती है यहाँ, इसके बाद 10वीं के दिन जहाँ दशहरा होता है। लेकिन जब नवाब के सिपाही ने उनके लिए पकड़ा तो नवाब साहब आए, सबके लिए इकट्ठा किया कि जब तुम्हारे राम के नाम में इतनी शक्ति है तो फिर छुपकर क्यों, चौरे में क्यों नहीं करते हो, चौरे में आप क्यों नहीं करते हो? तो चौरे में लाए, भिन्न कही बंदूक चलाइए, जब तुम्हारा पत्थर में सो सकता है तो आप क्यों डर रहे हो? सब ग्रामवासियों ने भगवान के हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करी, जो बंदूक बिन्ने चलाए, लेकिन बंदूक के कारतूस से कोई भी कारतूस ना, सब पटाखे उनके मिस हो गए। मानना उनने हथियार धक्के, कहा कालादेव में राम नाम का सत्य है और रहेगा, तो 5 दिनों से चल रहा है।